सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका घर परिवार में भी सब लोग कुशल मंगल से होंगे। यही उम्मीद करती हूँ, यही कामना भी करती हूँ। और आज का वीडियो मेरा महिलाओं के ऊपर है, क्योंकि महिलाओं के बारे में ही मैं ज़्यादातर बात करती हूँ और महिलाओं के पक्ष की जहाँ बात होती है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं या महिलाओं के बारे में जब भी जहाँ पे भी बात होती है तो मैं महिलाओं को लेके बाइस्ड भी हो जाती हूँ। कभी कभी इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि एक महिला होके एक महिला की बात ही हम समझ सकते हैं। तो मैं एक महिला होने के नाते महिलाओं का ज़्यादा समर्थन करती हूँ, तो इस लिए मैं कभी कभी बाइस्ड भी हो जाती हूँ। तो वही चीज़ें मैं आज आप लोगों को कंटिन्यू करके बताऊँगी अपनी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को सारी बातें समझ आएंगी। तो हाँ, बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी इंदू जी के चैनल में, जो मैंने एक आपने मेरा एग्रेशन भी देखा होगा उसमें। तो क्या होता है कि यहाँ पे तो आप मुझे देखते हैं कि मैं बिल्कुल कूल डाउन होकर बात करती हूँ, वहाँ पे जाके जब बात करती हूँ तो मुझे एग्रेशन क्यों आता है, इतना हाइपर क्यों हो जाती हूँ। तो उसकी वजह है, वो चीज़ मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये जो आप मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेरा नेचर है, यही मेरा स्वभाव है। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसे ही कूल डाउन रहती हूँ बिल्कुल, और मस्त रहती हूँ अपनी बातों में, अपने कामों में और अपने विचारों में। लेकिन जहाँ पे बात महिलाओं के ऊपर हो जाती है या महिलाओं के ऊपर कुछ गलत होता है, वहाँ पे मेरा अग्रेशन और गुस्सा होना जायज़ है। फिर तो मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरा पूरा गुस्सा, मैं पूरी तरह से भड़क जाती हूँ वहाँ पे कि महिलाओं पुरुष के बारे में मैंने बात करी थी और उसके ऊपर मैंने पूरा गुस्सा दिखाया था। गुस्सा ही नहीं दिखाया था, एक्शन लेने की भी बात करी थी हमने। तो मैं वही टॉपिक यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करती हूँ ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाए। तो जी हाँ, तो उसमें क्या एक्चुअली क्या है कि एक आपने नाम सुना होगा दर्पण जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, और एक इंदू जी, ये दोनों साथ में कंट्रोवर्सी करती हैं, साथ में मतलब एक दूसरे का सहयोग करती हैं, समर्थन करती हैं। बहुत अच्छी बात है कि एक महिला का समर्थन कर रही है, पर बात बिल्कुल जायज़ हो। बात बिल्कुल जायज़ है, इसलिए जायज़ है कि वो गोरखपुरिया भौजी की फ़ैन है और उनका ही सपोर्ट करती हैं, गोरखपुरिया भौजी का ही सपोर्ट करती हैं, जो भी महिला है गोरखपुरिया। तो उनका जो सपोर्ट करती हैं उसमें क्या है कि जो विरोध करने वाली एक महिला है, आप लोग भी उसको अच्छे से जानते होंगे। एक्चुअली मुझे भी सुनने में आया है, बट मैं कभी किसी की वीडियो ऐसे देखती नहीं हूँ। मुझे जो बताया गया हिंदू जी के द्वारा, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो वो गोरखपुरिया भौजी का विरोध करती है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, अश्लीलता भी करती है। तो ये एक महिला हो के कैसे एक महिला को टारगेट करवा सकती है? टारगेट किससे करवा रही है? जब नहीं जीत पा रही है दर्पण जी से और इंदू जी से, तब टारगेट किससे करा रही है? एक पुरुष से करा रही है। पुरुष क्या है कि वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है, इतनी गंदी गंदी अभद्र तरीके से टारगेट करता है, इतनी गंदी अश्लीलता भरी बातें करता है, क्या क्या बोलता है मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने खुद वीडियो देखा था और इतनी हिम्मत उसकी बढ़ गई कि उसने दर्पण जी का और इंदू जी का थंबनेल लगा दिया था, वो भी फोटो के साथ। और उसमें इतनी गलत अभद्र भरी भाषा का गलत तरीके से टिप्पणी कर रखा था कि ऐसी भैंस, ये भैंस से संबोधित किया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मुझे बहुत गुस्सा भी आया कि आखिर जिनको बोलचाल की भाषा नहीं आती है तो वो यूट्यूब में बातें करते हैं। बातें किस तरीके से अपनी रखते हैं? इतने गंदे तरीके से। कौन करवा रहा है? एक महिला ही करा रही है, एक महिला को टारगेट। आपने सुना होगा कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन बनती है, और ये यहाँ पे बिल्कुल साबित होता है कि एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है। अब बताती हूँ, आप इतिहास गवाह इस चीज़ का, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि महिला ही महिला की दुश्मन रही है। महाभारत क्यों हुआ था आप लोगों को भी पता है। महाभारत कहाँ से? एक स्त्री से ही शुरू हुआ था। सबको पता होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, इसके बाद महाभारत छिड़ी? बिल्कुल भी नहीं। उससे, ये तो सॉलिड रीजन है। इससे पहले का रीजन बताती हूँ। दुर्योधन को आप जानते ही होंगे, जब उसको राजमहल में बुलाया गया था युधिष्ठिर के, तो वहाँ पे मायावी जाल फैलाया गया था, जिसमें कभी उसको तालाब दिखता था, कभी उसको पानी भरा सरोवर दिखता था, जिसकी वजह से वो
कंफ्यूज हो जाता था और वहाँ पे उसके पैर रुक जाते थे। ये सब चीज़ें ऊपर से द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी देख रही थी और उसका मजाक बनाया। उस चीज़ का मजाक बनाने के बाद बड़ी तेज़ से हंसी। हंसने के बाद जो लाइन उसने बोली वही महाभारत का की वजह बनी। लाइन उसने क्या बोला कि अंधे का बेटा अंधा। अब कोई भी अगर ये चीज़ बोलेगा तो दिल से तो लेगा, हर्ट होगा उसको। हाँ, हर इंसान महान नहीं होता है, महान नहीं होता हर इंसान की उसको निकाल के रख दे। हर इंसान का अपना दिमाग होता है, हर इंसान की सोचने समझने की अपनी बुद्धि होती है। वो किस हिसाब से लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। वहाँ से युद्ध और बदले की भावना आई। इसके बाद देख लीजिए महाभारत कहाँ से कहाँ पहुँची। कौरवों का नाश हुआ, स्त्री का ही अपमान हुआ है, तो जीत तो होनी ही थी क्योंकि एक स्त्री से इस तरह का बदला लिया गया। लेकिन अगर देखा जाए कि कहाँ से छिड़ा तो एक स्त्री ही इस चीज़ का रीजन बनी। अब रामायण की बात कर लीजिए, रामायण भी ऐसे ही हुआ। एक मंथरा की वजह से ही सारी रामायण छिड़ी। और एक जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि श्री राम जी को सुबह राजपाट मिलने वाला था। इससे पहले कैकेयी को भवन में लाने वाली या उसको सिखाने वाली कौन है? मंथरा ही थी, एक औरत ही थी। उस औरत ने इतनी बुरी तरह से भड़का दिया कैकेयी को कि वो आगे चल के अपना सुहाग भी उजाड़ा, बच्चों से दूर हुई, यहाँ तक कि बहू खुद जो लक्ष्मण जी की बहू थी, वो भी पत्नी थी, वो भी दूर हुई अपने पति से। तो ये सब विरह और ये जो शोक और सारी चीज़ें जो हुई आगे चल के रामायण में, तो ये सब चीज़ें किस वजह से हुई? एक महिला की वजह से हुई, एक औरत के सिखाने से ही हुई। तो ऐसे ही एक औरत की दुश्मन होती है। यहाँ पे ये चीज़ मैं बोलूँगी। अब उस पुरुष को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इतना तो उसको पता ही होगा कि कोई सिखा देगा तो वो करने लगेगा। अब ये मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं कि इनको कोई किसी तरह से भी यूज कर लेगा। जिनको ये नहीं पता है, अगर इनके नाक ना हो तो पता नहीं क्या खा जाए, आप समझ रहे हैं? तो इनको पता ही नहीं होता। अब इसने क्या किया, टारगेट किया, हल्के में लिया। अब कौन थी? एक महिलाओं को इतने गलत तरीके से, भाई मैंने भी उनकी वीडियो देखी है या देखती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। इंदू जी की और दर्पण जी की तो बहुत कम देखने का मुझे टाइम मिलता है, लेकिन मैं इंदू जी की वीडियो तो ज़्यादातर देखती ही हूँ कि वो कहाँ पे गलत है क्या है, और उनको भी मैं बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा कोई अपना है तो मैं उसको बोलूँगी नहीं, बिल्कुल बोलती हूँ जहाँ पे जिसकी गलती होती है। जब मैंने देखा कि इस तरीके से थंबनेल लग रहा है, इतने गंदे तरीके से बोला जा रहा है, तब फिर मेरा रिएक्शन आया जो आपने उस वीडियो में देखा है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो महिला जो गंदी गालियों का सिलसिला चालू करती हैं, गंदी गंदी गालियाँ देती हैं एक दूसरे पे ही कीचड़ उछालती हैं। जो चीज़ एक महिला के पास है वही दूसरी महिला के पास भी है, फिर भी वही चीज़ें एक दूसरे को गिनवाती हैं, करती हैं। देखिए पहले इनकी मानसिकता देखिए। और हाँ, जहाँ पे बोलने का यहाँ काम होता है वहाँ इनके मुंह में दही जम जाता है। अभी कोलकाता वाला जो केस हुआ था, अगर यही समर्थन, यही वाली एकजुटता, यही वाली भावना अगर बदले की जो एक दूसरे पे करती हैं, अगर यही महिलाएं सारी एकजुट होके ये आवाज़ उठाएं जो वहाँ पे, देखिए एक उदाहरण और देती हूँ। अभी कोलकाता वाला मैटर हुआ था, वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ पे भी सीएम जो बैठी हैं वो महिला ही है, ममता बनर्जी जी। क्या एक्शन ले रही हैं? क्या ले नहीं सकती हैं? जब पता है कि यही पीछे है, यही अपराधी है, तो क्या उसको तुरंत तत्काल में सजा नहीं दिला सकती? होना चाहिए ऐसा कानून, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए। बस क्या होता है, जुबानी बातें बोली जाती हैं। जब मीडिया सामने लेके माइक घुस जाता है उनके मुंह पे, तो फिर उनको कुछ ना कुछ बचाव के लिए बोलना होता है। 2-4 टिप्पणी, हाँ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। तो ये हमारी किसकी कमजोरी है? हम स्त्रियों की ही कमजोरी है। क्यों कमजोरी है? क्योंकि हम एकजुट होके किसी चीज के लिए लड़ते नहीं है। क्यों? अगर हम एकजुट होके यही एकता, यही समर्थन अगर हम ये दिखाएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी आगे चल के किसी की बहू बनती, किसी की पत्नी बनती, बहुत सारी सपने उसने भी देखे होंगे, लेकिन उसके सपनों को कुचल दिया गया इस तरीके से। तो अगर ऐसे ही आपस में ऐसी चीज़ों में, गंदी गालियों में, ये वो यही करते रहोगे ना, तो यही सोच तुम्हें ले डूबेगी किसी दिन। ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी खुद हम हैं, हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों?
क्योंकि हम एक साथ एकजुट होके इस चीज़ के लिए बोलते नहीं है, सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर बीती नहीं है। ये हो जाता है ना कि हमारे ऊपर नहीं बीती तो अभी हमें क्या बोलना है, जब हमारे ऊपर बीतेगी तब बोलेंगे। तो एक दिन आपको बता दूं, अगर ये चीज़ ऐसे ही चलती रही और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया ना, तो आगे चल के आपकी भी बेटियां, आगे की जनरेशन जो है वो सोचने वाली बात है कि किसी के साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। क्योंकि यही समाज है जो जब तक जीवित रहती है बेटी, जब तक औरत जिंदा रहती है, औरत की बात करूंगी यहाँ पे, महिला की बात करूंगी, जब तक स्त्री जिंदा रहती है तब तक उसके लिए नहीं सोचा जाता है। जब वो इस तरह के अपराध होते हैं उसके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है, कैंडल मार्च लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। कैंडल मार्च से कभी किसी को न्याय मिल गया है क्या? और एक निर्भया कांड इससे पहले भी हुआ था दिल्ली में, कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था, कितना टाइम लगा था। कई बार हार गई उसकी माँ, कई बार हारी। इसके बाद कंटिन्यू हर कोई इतना अंदर से स्ट्रांग नहीं होता है कि कंटिन्यू लगा रहे 7-8 साल 10 साल लगे कम से कम, तब जाके न्याय मिला। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे अपराधियों के ऊपर तत्काल कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं उनको तत्काल कोई सजा दी जाती है? इसलिए मैं बोलती हूँ कि जागो, अभी भी टाइम है। सारी स्त्रियां जो ये आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे को टारगेट करवाती हो, पुरुषों को शामिल करती हो यहाँ पे, तो मैं खासकर उसी महिला को बोलूँगी कि ये जो गंदे गालियों का सिलसिला, गंदी सोच का सिलसिला जो तुम चालू करते हो, यही सारी एकजुटता, अगर सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाओ, एकजुट होके एक साथ वीडियो कंटिन्यू बुलाओ, फिर मजाल है कि महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार कर पाए। कम से कम प्रशासन तक तो जाएगी, गवर्नमेंट तक तो जाएगी आवाज़ कि हाँ महिलाएं इस चीज़ के लिए खड़ी हैं, महिलाओं की आवाज़ तो जाएगी जो दबाई जाती है। लेकिन नहीं, इनको करना है यही खेल। इसलिए मेरा गुस्सा वहाँ पे निकला और आगे भी निकलेगा। और इस गंदी गालियों का जो सिलसिला नहीं बंद होगा, अगर कोई पुरुष शामिल होगा उसमें और टारगेट करेगा बुरी तरह से, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी कर रही हैं दोनों महिलाएं, वो चाहे इंदु जी को ले लो चाहे दर्पण जी को ले लो, वो कंट्रोवर्सी कर रही हैं और कंट्रोवर्सी के चक्कर में वो कुछ गलत नहीं बोलती हैं। हाँ, दर्पण जी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरी वो वीडियो देखेंगी तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए आप अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके शब्द भी कभी कभी असुविधाजनक निकल जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करिए, कंट्रोवर्सी करिए। जिसके साथ भी करनी है अपना पक्ष रखिए, पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है कि हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, बट उसका भी अपना एक दायरा होता है, वो दायरा मेंटेन करके रखिए। बाकी ऐसे पुरुषों के मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे आप लोगों को सही गलत दिखे कि हाँ ये हमारे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि आप उस नीचता पे नहीं जा सकते जितनी नीचता पे सामने वाला चला जाता है। तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। अगर उसने वो थंबनेल नहीं हटाया होता, वो वीडियो नहीं हटाया होता आप लोगों की, तो फिर मैं उसकी बैंड बजाती, मैं बताती उसको जो मैंने उस वीडियो में बोला है, सेम वही चीज़ करके दिखाती उसको। लेकिन अभी भी मेरे पास उसकी आईडी आ चुकी है और आप लोगों को जैसे पता है कि कोई अगर आम इंसान जाता है तो उसको कम से टाइम लगता है, या उसको थोड़ी सी तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ रीजन बताना पड़ेगा और आईपी एड्रेस निकल आएगा। पहले भी जब हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो काफ़ी लोगों के मैंने आईपी एड्रेस निकलवाए थे। एड्रेस निकलने पर एक प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैंने फिर वो चीज़ सुरक्षित रखी, नहीं बताया सोशल मीडिया में। बट मैंने सोचा कि अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो फिर इसके लिए दिखा जाएगा। बट सारी चीज़ें सॉल्व हो गई, तो इन सब चीज़ों में पढ़ना क्यों है? इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में तो भारत में और बहुत बड़े बड़े देश में हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों में बात करनी चाहिए। उन मुद्दों में कुछ दम होता है। गाली गलौज और गंदे खेल में कौन फंसेगा? लेकिन हाँ, जहाँ पे महिलाओं के साथ गलत होगा वहाँ पे तो बिल्कुल बोलूँगी, और जो मेरे से हो पाएगा वो मैं करूँगी भी। ऐसा मैं बोल रही हूँ और करके भी दिखाने वाली बात है यहाँ पे। तो आप लोगों को ये मेरी बातें अच्छी लगेंगी और आप लोग भरपूर
इस बात का समर्थन करेंगे। और आगे कुछ नहीं बोलूँगी कि आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप लोगों की अपनी सोच है, आप अपने विचार हैं। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, अगर मेरी कोई भी बात यहाँ पे आप लोगों को हर्ट करे। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें और मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ आप लोग साथ दीजिएगा। बस प्यारे प्यारे कमेंट और साथ दीजिएगा, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, कुछ नई बातें, नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी बातें मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर परिवार में सुरक्षित रहिएगा और बाय बाय, टेक केयर।